नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उन्नाव रेप कांड करीब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको, लेकिन इसकी परतें खुल रही हैं या आपस में उलझ रही हैं, ये बात अब किसी को समझ में नहीं आ रही। जैसे जैसे ये कांड पुराना होता है, कभी सीबीआई की रिपोर्ट तो कभी शासन का फरमान इसे एक बार फिर से ताजा कर देता है। और यही हमारी आज का चर्चा का मुद्दा है, उन्नाव रेप कांड, सीबीआई रिपोर्ट खारिज, सरकार। तो चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। 2017 जून का ये मामला अब करीब 3.25 साल बाद किस मोड़ पर पहुंचा है। इस पूरे मामले में शासन से लेकर के सीबीआई रिपोर्ट आने तक कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे और अब इस मामले में जो जनता है वो किस उम्मीद के साथ देख रही है कि उसके सामने सच आ पाएगा या नहीं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान बैठे हैं, आइए उनसे आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शशिकांत तिवारी जी कुछ देर में ही जुड़ेंगे। शशिकांत तिवारी जी के अलावा सपा की भी तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, कपीश श्रीवास्तव जी, और इसके अलावा हमारे साथ आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आलोक जी, सीबीआई का जो जांच रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में ही आई थी। खैर, शुरुआत से शुरुआत करते हैं हम। 2017 का उन्नाव रेप कांड, जिसने वक्त वक्त पर काफी ज्यादा लोगों को दहलाया, चाहे वो शुरुआत हो कि इस मामले में कैसे विधायक जी का हाथ रहा, फिर कैसे बीजेपी की तरफ से उनको निलंबित किया गया, कैसे इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो इसीलिए सीबीआई को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। इस बीच जो पीड़िता है उसका एक्सीडेंट और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो तो अलग हैं, लेकिन सीबीआई रिपोर्ट जब सौंपी गई तो इस उम्मीद के साथ सौंपी गई थी कि शायद सच सामने आएगा। इस महीने की शुरुआत में ही जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो वहां की जिलाधिकारी थी, आईएएस अधिकारी स्वाति सिंह जी, उनके ऊपर और 2 आईपीएस अधिकारी जो थी उनके ऊपर, और साथ ही एक और आईपीएस अधिकारी थे उनके ऊपर लापरवाही बरतने की बात कही गई थी इस केस में खास तौर से। और ये कहा गया था कि विभागीय कार्रवाई हो इनकी तरफ। अब जो ये मामला एक बार फिर से ताजा होकर के उभरा है कि शासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये सीबीआई की जांच है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, और जो जिलाधिकारी आदित्य सिंह थी उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सारे अगर हम जो कड़ियां हैं उनको अगर जोड़ें तो जनता ये नहीं समझ पा रही है कि अगर लापरवाही नहीं बरती गई, सारे अधिकारियों ने सही काम किया, तो फिर प्रकरण इतना बड़ा हो कैसे गया, और अगर सारे अधिकारियों ने गलत काम किया तो फिर अब उनको बचाया क्यों जा रहा है। जी आलोक जी, आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, जो अभी नया प्रकरण खुला है वो सीबीआई वर्सेस आदित्य सिंह का है। आपको यहाँ पे 3 बातों को ध्यान में देखना पड़ेगा कि शासन ने भी एक अपनी जांच कमेटी बैठाई थी और उसने सीबीआई ने जो उन पे आरोप लगाए थे उसी आरोप पे उसने जो है उसकी जांच की थी और 3 मुख्य बिंदु पाए थे, जिसकी वजह से आदित्य सिंह जी को जो है क्लीन चिट दी गई है या उनको जो है मुक्ति या बरी किया गया है। पहला मुख्य पॉइंट ये था उनकी तरफ से कि आदित्य सिंह जी को जो सीबीआई ने जो चार्ज लगाए थे उसके लिए उन्होंने कभी भी उनको ना बुलाया, ना ही उनसे कोई जस्टिफिकेशन माना। ये एक प्राकृतिक न्याय के विपरीत होता है। अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो उससे स्पष्टीकरण मांगना हम लोग का स्पष्टीकरण मांगना जो है उस पर अनिवार्य हो जाता है। बगैर आप जिस पे आप पे आरोप लगा रहे हैं उसका पक्ष तो आप सुनेंगे। ये एक न्याय प्रणाली की सबसे अहम अंग है और सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जो आदित्य सिंह जी थे उनके संज्ञान में जब यह प्रकरण आया वो 15 अक्टूबर को आया, वो भी एक पोर्टल के द्वारा आया। यानी किसी भी पीड़िता के पक्ष से या पीड़िता ने उनके पास कोई दरखास्त लेके नहीं गई, उनके पास कोई अपनी फरियाद लेके नहीं आलोक जी, पहुंचा। ये बात आप खुद में समझ सकते हैं। जून का मामला इतना ज्यादा हाईलाइटेड हुआ और खबर अक्टूबर में पहुंचे। जिलाधिकारी इतने छोटे जिले का
शायद उस तक तो ये बात सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंचने चाहिए थी, उसी के थ्रू ये बात आगे आनी चाहिए थी। यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उन तक ये बात इतने महीनों बाद पहुंची कैसे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स के अंदर बातें चल रही हैं, उसको मैं देख के बता रहा हूं कि साहब उनको 15 अक्टूबर को पता चला और 25 अक्टूबर तक उनका ट्रांसफर हो गया। और उसके बीच में जो दो आईपीएस पे लगाया गया है, शायद संभवतः उनका नाम पुष्पा वर्मा जी है, आईपीएस अधिकारी हैं, वो 25 के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो इसलिए जो सीबीआई ने जिस पुलिस अधीक्षक का नाम लिया है, वो भी जो है वो वाला नाम नहीं लिया जो उस दौरान में था। तो कई कमियां और त्रुटियां आपको सामने न्यायिक रूप से दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से जो है उनको जो है क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये था कि आदित्य सिंह जी एक बड़ी ही सफल प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। कभी भी उन पे ऊपर कोई शिकायत नहीं हुई, कभी भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी उनके ऊपर नहीं हुई है। उनका जो सीआर था बहुत अच्छा था। इन सब बातों को देखते हुए शासन ने जो है उनको क्लीन चिट दे दी है। जी कपीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कर रहे हैं जी कपीश जी, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उन्नाव रेप कांड में सीबीआई की रिपोर्ट आई, उसमें एक आईएएस अधिकारी और 2 आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको लापरवाही का दोषी बताया गया, विभागीय कार्रवाई की बात की गई। मगर अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बात को कहना कि उस जांच में त्रुटि है, छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? सीबीआई ने स्वयं ये बात कही है कि इन अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गई थी। दूसरी चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इनकी हैं, और सीबीआई भी जो है वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के ही पाले की मानी जाती है। तो मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी थी, सीबीआई ने ये बात कही। और दूसरी चीज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुलदीप सिंह सेंगर को कौन नहीं जानता, और किस तरीके से शासन ने, जिस समय ये रेप केस हुआ और बिटिया लेकर के सामने आई थी, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, 6 महीने हो गए। उसके पिता को पुलिस अभिरक्षा में जब मृत्यु हो गई और ये मामला बढ़ करके मीडिया पे सामने आया, तब योगी सरकार के कान में जू रेंगा और उन्होंने एफआईआर की थी। याद कीजिए कि जब तक ये दोषी नहीं हो गए, किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने इस विधायक को हृदयंगम किया हुआ था, गले से लगाया हुआ था। और साक्षी जी महाराज 2019 का चुनाव जीतने के बाद जेल में जाकर के कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी जो कि दोषित हो चुके हैं, उनको जाकर के उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, आपकी वजह से मैं चुनाव जीत गया। तो योगी सरकार से तो और कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप की जाती है या सरकार कोई एजेंसी से अपने जांच कराना चाहती है, तो वो पॉजिटिव नहीं आएगी। अभी आप मणिराम कोटीदार के नाम से भी आप एसआईटी की जांच दे चुके हैं, और अभी हाथरस में जो कांड हुआ उस पर भी एसआईटी का गठन किया जा रहा है। और हास्यास्पद है किस तरीके से उस बिटिया की लाश को रात में पुलिस ने फूंक दिया। योगी सरकार को शर्म नहीं चाहिए, और इनको शर्म नहीं आती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आलोक जी, आलोक जी, उन्नाव रेप कांड, 3.5 साल से ज्यादा इस कांड का हो जाना, और अब सरकार की तरफ से यह कहना कि सीबीआई की जांच में त्रुटि थी। वो सीबीआई की जांच अगर हम पूरा 2.5 साल पीछे जाकर के देखते हैं तो ये खबरें अखबारों और मीडिया में छाई रहती थी कि किस तरह से वहां पर लापरवाही की जा रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। पीड़िता ने कई स्तर पर कई लोगों के पास जाकर के अपनी गुहार लगाई, उसके बाद वो यहाँ विधानसभा के सामने धरना देने तक बैठी। तो जब आप कहेंगे स्थानीय पुलिस से मामला नहीं संभला, तभी जाके सीबीआई के हाथ में ये जांच सौंपी गई थी कि अब शायद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अब 3 साल बाद उसी जांच में त्रुटियां ढूंढना, ये नहीं लगता है कि हम जहां से चले थे हम गोल गोल घूम करके वहीं पे आ गए, एक कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ी? नहीं, देखिए, इस प्रकरण को हमको 2 एस्पेक्ट्स में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तो ये कि जो रेप का मसला था, जिसमें एक हाई प्रोफाइल था, एक आपके विधायक जी थे, और वो भी जो है आप कह सकते हैं सत्ताधारी विधायक थे, उस समय बीजेपी के कैंडिडेट से वो जीत के आए थे। तो एक वो चीज था। और दूसरा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो सर्वोच्च पद पे बैठते हैं जिले में, उनके द्वारा क्या कमियां, त्रुटियां और असावधानियां रह गई थी, जिसकी वजह से ये केस इतना बढ़ता चला हो गया। क्यों नहीं इसकी पहले से इसकी
जांच की गई और सही डायरेक्शन में चलते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती जितने घटनाक्रम इस केस के अंदर देखने को मिले। एक्सीडेंट होते हुआ, उसके पिता की हत्या, उसके चाचा को गिरफ्तार करना, तमाम बातें इसमें हैं जिसमें बहुत बातें हो चुकी हैं। लेकिन यहां पे हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो 3 बड़े उच्च अधिकारी जो जिले के थे उनके प्रति सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन विशेषकर अभी पुलिस अधिकारियों के विषय में कोई अभी शासन की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो जिला अधिकारी को आज क्लीन चिट मिली है अभी जल्दी में, वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उस समय, जैसा कि आप समझ ही रहे, जनता भी जानती कि मसला जून का था और अक्टूबर में जाके जिला अधिकारी कह रही कि हमारे जो है पोर्टल से मुझको पता चला, तो इस बीच में एक लंबा जो समय था, उस समय क्या जिला अधिकारी की जिम्मेदारियां नहीं बन रही थी कि एक छोटा सा जिला उन्नाव एक बहुत छोटा सा जिला है, लखनऊ के पास में है, इतना बड़ा नहीं होता कि अधिकारी को इसका संज्ञान ना मिले। हालांकि जिला अधिकारी के पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती, बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये प्रकरण जिस तरीके से तूल ले रहा था, बड़ा हो रहा था, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जिला अधिकारी के संज्ञान में इतने दिनों बाद क्यों आया। बिल्कुल सही बात है। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपका वीडियो नहीं मिल रहा। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको ज्ञात ही होगा कि इस महीने की शुरुआत में ही उन्नाव रेप कांड में जो सीबीआई है उसने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की थी और बताया था कि 2017 में जब ये कांड हुआ था तब वहां की तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह और उनके साथ 2 आईपीएस अधिकारी, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई इस केस में, इसलिए उन पर विभागीय कार्रवाई हो। मगर अब शासन की तरफ से 1 महीने से भी कम का वक्त गुजरा है सीबीआई की रिपोर्ट को आए हुए। इस चीज को पलट देना कि उस जांच में त्रुटि है, ये उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, उनका अब तक का करियर बिल्कुल साफ है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? आपका प्रश्न जो है क्लियर मिल नहीं रहा है, लेकिन जहां तक मैं आपका प्रश्न समझा हूं तो देखिए, जहां तक सीबीआई की जांच का प्रश्न है, सीबीआई अपने तरीके से काम करती है और भारत की एक जानी मानी संस्था है, वो अपना काम करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई केसों में, भारत में तमाम केस हैं जिसमें क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं रहती है। ऐसे में सरकार का पक्ष कुछ और होता है, सीबीआई का पक्ष कुछ और होता है, पीड़ित का पक्ष कुछ और होता है। तो सबको मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का। सरकार अगर किसी के पक्ष को सुनने को तैयार है, उसका पक्ष रखने को तैयार है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। आपने अन्य पिछले कई केसों में देखा होगा कि सीबीआई के जांच आए लेकिन जनता को संतुष्टि नहीं मिली, कोर्ट को संतुष्टि नहीं मिली। तो ऐसे में सरकार अगर किसी को पक्ष को सुन करके और अपना पक्ष रखना चाहती है कहीं भी, सीबीआई को भी तो कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में देना होता है, सरकार को भी अपना कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में देना होता है। जो पीड़ित है, अदिति सिंह हो या वो सरकार की एक जिम्मेदार अधिकारी है, वो भी अपना पक्ष रख सकती हैं, सरकार के सामने रख सकती हैं, कोर्ट में रख सकती हैं। तो ऐसे में सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई राय नहीं बनती है, सीबीआई की राय कुछ और होगी, सरकार की राय कुछ और होगी, अदिति सिंह की राय कुछ और होगी, तो ऐसे में राय अलग हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि अगर सीबीआई ने जांच किया तो कुछ और मिला, सरकार को कुछ और मिल रहा है, अदिति सिंह कुछ और का पक्ष कुछ और है, तो एक उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आपका क्वेश्चन हमको पूरा ठीक से क्लियर मिल नहीं पाया था, लेकिन वक्त लगातार गुजरता जा रहा है और ऐसे में जब एक रिपोर्ट का आना इतने वक्त बाद, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उसको शासन द्वारा खारिज कर देना, उसमें त्रुटि बता देना, ये जनता के बीच किस तरह का संदेश पहुंचाता है? जनता के बीच किस तरह का संदेश पहुंचाता है कि हमारी जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? करीब 2 साल के आसपास एक जांच में लग जाते हैं, लेकिन 1 महीने से कम का वक्त लगता है उसमें त्रुटि बताने में। शशिकांत जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? एक बार फिर से हम शशिकांत जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कपिल जी आपके पास में कपिल जी आपके पास में ये प्रश्न लेकर के आऊंगी। जी शशिकांत जी बोलिए।
प्रतिष्ठा पे सवाल उठाना नहीं होता, उस जांच से संतुष्ट होना ना होना होता है। अगर शासन किसी चीज को खारिज करता है तो उस पर्टिकुलर जांच की राय से इत्तेफाक रखना और ना रखना होता है, इसका यह मायने। लेकिन सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात होगा कि सीबीआई द्वारा अगर किसी को क्लीन चिट मिलती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते हैं, हमारी न्यायपालिका भी उसको मानती है। ऐसे में इतनी बड़ी जांच एजेंसी जिसको सोच समझ के जिम्मेदारी दी गई कि हाँ ये केस शायद इतना उलझ चुका है कि इसको सीबीआई द्वारा ही सुलझाया जा सकेगा, एक ऐसी जानी मानी प्रतिष्ठित एजेंसी के द्वारा ही सुलझाया जा सकेगा, और अब उसी एजेंसी की रिपोर्ट में 1 महीने से भीतर में कम समय में सवालिया निशान उठा देना, ये कितना जायज है? इस तरह से लीजिए ना कि जैसे हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो लोअर कोर्ट से आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, वो उसका ये पक्ष होता है कि हमारा अपना एक पक्ष है जिसको इन कोर्ट ने नहीं सुना तो वो अंत तक राष्ट्रपति के यहाँ जाने का उसको कानूनी हक मिला हुआ। ठीक उसी प्रकार से किसी एजेंसी में हर एजेंसी के हर जांच को तो प्रभावित होता नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जांच में अगर शासन, सरकार या कोई भी दूसरी एजेंसी अगर संतुष्ट नहीं है तो उसको मौका मिलना चाहिए पर्टिकुलर जांच। इसमें सीबीआई की प्रतिष्ठा से इसको न जोड़ करके सीबीआई की एक जांच का मामला इसको मान करके देखा जाता है। जी चलिए लगातार हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वक्त वक्त पर सीबीआई की तरफ की जो जांच है, फिर शासन की तरफ की जो वापसी का फरमान है, वो इस केस को लगातार ताजा कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका। उन्नाव रेप कांड, सीबीआई रिपोर्ट खारिज, सरकार। लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा एक वक्त आ गया है जब सीबीआई की रिपोर्ट में ही एक तरह की जो त्रुटि है, एक तरह की जो गलतियां, खामियां हैं, वो शासन को नजर आ रही हैं। उन्नाव रेप कांड 2017 की घटना, जिस वक्त ये प्रकरण हुआ, महज 1 से 2 महीने के अंदर ये प्रकरण तमाम मीडिया और अखबारों में छा चुका था। पूरे भारतवर्ष में मांग की गई कि जिस तरह उन्नाव रेप कांड में जो बिटिया है उसने जगह जगह जाकर के गुहार लगाई, उसकी गुहार नहीं सुनी गई। तब वो राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करने बैठी और उसके बाद तमाम जो प्रकरण था वो आगे चला। ये प्रकरण उस वक्त इतना बड़ा हुआ कि सीबीआई जांच की मांग की गई और अब जो रिपोर्ट आई उस पे एक बार फिर से जो सवाल हैं वो खड़े किए गए हैं। आलोक जी, अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, जनता के नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो जनता तो एक तरह से यही कहेगी कि अगर उस समय लापरवाही नहीं बरती गई, सारे अधिकारी जो थे वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, सबका जो काम था वो बिल्कुल अप टू डेट था, तो आखिर ये प्रकरण इतना बड़ा हुआ कैसे? वो जो पीड़िता थी उसकी तरफ से साफ कहा गया, उसका परिवार वालों की तरफ से साफ कहा गया कि जो लोकल पुलिस की बॉडीज थी उनके दरवाजे जाकर के वो थक गए, जिलाधिकारी के दरवाजे जाके भी वो थक गए, तब उन्होंने रुख किया था राजधानी लखनऊ का। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आती हैं वो ये बातें सामने आती हैं कि जिलाधिकारी को पता ही नहीं था 4 महीने तक। इस बात को कैसे समझा जाए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल कांड हो गया था, जो कि केवल उन्नाव तक सीमित नहीं रह गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा के सामने तक वो उसकी चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि जून की घटना का जो है संज्ञान जो है वो जिला अधिकारी को 15 अक्टूबर के आसपास मिला, जैसा कि सरकार की जब शासन की रिपोर्ट है उसमें लिखा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि हमको 15 अक्टूबर को पता चला और 25 अक्टूबर को मेरा ट्रांसफर हो गया। तो कहने की बात यह है कि इसमें देखा जाए तो साफ तरीके से जो है लापरवाही उच्च अधिकारियों के सामने नजर आ रही है, चाहे वो आईएएस अधिकारी, जिला अधिकारी स्तर पे हो या आपके आईपीएस अधिकारी के स्तर पे हो जो कि जिला के कप्तान होते हैं। कारण इसका यही समझ में आ रहा है कि चूंकि इसमें एक विधायक, सत्ताधारी विधायक का इन्वॉल्वमेंट था, वो बाहुबली विधायक थे, उनकी वहां पे काफी दबंग छवि थी, इसलिए लोग वहां से डरते भी थे और पुलिस में उनका अच्छा दबदबा भी था। तो ऐसे सूरत हाल में इस केस को दबाने की भरपूर कोशिश की गई है, चाहे वो प्रशासन स्तर पे हो, चाहे वो पुलिस के स्तर पे हो। आप इस स्थिति को अगर आप देखें और वर्तमान स्थिति को समझें, ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ, जो अधिकारियों को इस समय जो एडवांटेज दिया जा रहा है शासन की तरफ से, वो कोई जस्टिफाई होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि शासन ने भी इसकी जो है अपने अधिकारियों के खिलाफ जो चार्ज लगाए थे, सीबीआई ने उसकी जांच के लिए विवेचना कराई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्थिति में देखा जाता है ज्यादातर आईएएस और आईपीएस जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको बचा लिया जाता है। तो हमें लगता है उसी कड़ी में जो है आदित्य सिंह जी को एक क्लीन चिट मिल गई है, उनको बचाया जा रहा है कि किसी तरीके से, क्योंकि वो एक उच्च अधिकारी हैं इसलिए उनको बचा के बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में देखना चाहिए, शासन को भी देखना चाहिए, सीबीआई को भी की बातों पर भी वजन रखना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है कि उनसे उनका आपने वो नहीं मांगा या वो उनके सामने सीबीआई के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई, तो दोबारा वो रख सकती हैं। तो काफी जटिलता है, क्योंकि मेरे पास सामने पूरी रिपोर्ट्स नहीं है, जो भी हमको छन छन के बातें दिखाई दे रही हैं उसी के आधार पे हम कह रहे हैं। लेकिन उम्मीद अगर जनता अगर कॉमन सेंस में देखा जाए कि जो घटना जून की है वो जिलाधिकारी कह रहा अक्टूबर में मेरे संज्ञान में आई, तो ये जरा हास्यास्पद बात लगती है, समझ में आती है। कपीश जी, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं, जो आज शासन का जो निर्णय है वो आया है? इतना गंभीर था और सेंगर साहब को शायद अपनी सरकार पे इतना कमांड था कि जिस समय इनके ऊपर ये आरोप लगा था और मीडिया इनके चारों तरफ घिरी हुई थी, आपने देखा होगा, उस समय भी ये हंस करके बातें कर रहे थे। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे, इनके पीछे वो दिखाई दे रहा था कि इनके पीछे कहीं ना कहीं से सरकार पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ खड़ी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, रेप की घटना एक समय हुई, उसके 6 महीने के बाद डिलेड एफआईआर कायम की।
थाना अध्यक्ष से लेकर के सीओ, सीओ से लेकर के एसपी, एसपी से लेकर के जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, यहां तक लिखा पढ़ी की कार्रवाई की गई थी इस बिटिया के लोगों के द्वारा, बिटिया के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि ये विधायक दबंग किस्म का विधायक था और इसकी तूती बजती थी। दूसरी चीज, योगी सरकार तो साबित हो चुकी है, इनके ही सुल्तानपुर के जो विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि योगी सरकार जो है एक जाति को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो आदित्य सिंह जी भी तो उसी जगह से आती हैं जी। तो मेन चीज यही है कि ये सरकार पूरी तरीके से जातिवाद के अंदर सनी हुई सरकार है। कुछ समझने की जरूरत है इसको। से बलात्कारियों का, ऐश्वर्या जी बिल्कुल होने दीजिए। बिल्कुल कपीश जी, आप ही का बिल्कुल कपीश जी, आप ही का जो प्रश्न है लगभग उसके आसपास मेरा प्रश्न है जो मैं शशिकांत जी से पूछना चाह रही हूँ। शशिकांत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो एक छोटा सा प्रश्न इस बात को लेकर के कि जनता, पुलिस और शासन इन्हीं दोनों पर भरोसा करती है। ऐसे में अगर यही दोनों आपस में गलतियां ढूंढने लगेंगे तो जनता के बीच जरूर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये जिस घटना संबंधित ये प्रकरण है, तो उस घटना में घटने के बाद किस प्रकार से पुलिस और शासन और प्रशासन चौकन्ना हो गया था और इससे पूरा इसको संज्ञान में चौकन्ना हो गया था। झूठ बोलते हैं आप। तिवारी जी, कम से कम इस बात पे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ताओं को। आपको मालूम है, सुनिए, आपको मालूम नहीं, सुन लीजिए पहले फिर जवाब दे लीजिएगा। आपको मालूम है कि पुलिस अभिरक्षा में उसके पिता की ही हत्या पुलिस ने कर दी थी, पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हुई थी। कहां है सरकार? सरकार ने अब तक पुलिस पे क्या कार्रवाई की? पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु थी, उसकी जांच का क्या हुआ? पूरे खानदान को मरवा दिया, फिर भी आप बचाव किए जा रहे हैं। अरे आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई योगी सरकार है, जो जातिवाद में डूबी हुई सरकार है। आपके विधायक का आरोप है, एक कार्रवाई करने वाली ये सरकार है, बलात्कारियों को साथ देने वाली ये सरकार है। आज भी हाथरस की बिटिया के साथ जिस तरीके का नृशंस कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया, शर्म आती है योगी सरकार को? आप बोलने देने की शर्म आती है आपको? आपको शर्म आ रही है? हाथरस की बिटिया जी शशिकांत जी, आप अपनी बात रखिए, वक्त बहुत कम है। कपीश जी की कोशिश करेंगे। जी शशिकांत जी को पुनः समझने की कोशिश करेंगे। जी शशिकांत जी बोलिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बताइए पहले, शर्म आ रही है कि नहीं? मुद्दे की बात से पर आरोप और प्रत्यारोप करना, लेकिन मुद्दे की बात ये कि उन्नाव रेप कांड एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और जनता उम्मीद करती है कि इसे उसी संवेदनशीलता के साथ जांचा परखा भी जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका भी। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपीश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपसे जुड़े मुद्दे जो आपको असर करते हैं उनको अपने इस चर्चा में लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों को हम काफी हद तक सुलझा पाए या उन पर एक स्वस्थ चर्चा कर पाए। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।